प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के बारे में, जिसमें हमने तंजानिया, अफ्रीका और न्यूजीलैंड दो देशों के अंदर रहने वाले दो एग्जाम्पल पढ़े थे वहाँ के लोगों के, और उनके अंदर जो अंतर था वो क्यों था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो अंतर है दो देशों के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में या उनके जीवन के अंदर, ये वहाँ की भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। फिर हमने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा था कि भूमि का उपयोग हम किन किन कामों के लिए करते हैं। हमने एग्जाम्पल देखे थे यहाँ पर कि पिछले कुछ सालों से भूमि उपयोग है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। भूमि संसाधन का संरक्षण, तो पीछे जो हमने चित्र देखा था, हम यहाँ पर भूमि का उपयोग कैसे कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमने चित्र 1 से लेकर चित्र 4 तक देखा किस प्रकार से भूमि उपयोग परिवर्तित हुआ है। भूमि संसाधन का संरक्षण, संरक्षण का अर्थ है कि भूमि संसाधन है उसे हम किस प्रकार से बचाकर रख सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण का अर्थ है वनों को लगाना, भूमि उद्धार, भूमि के अंदर सुधार करना, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन जाता है, भूमि संसाधन का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। तो हम वन लगाकर या भूमि का ध्यान रखकर या सुधार कर कीटनाशकों और उर्वरकों का सोच समझकर या बहुत कम उपयोग करके और अतिचारण या पशुओं के बहुत ज़्यादा चढ़ने पर रोक लगाकर भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे मृदा की। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। यहाँ पर एक मृदा परिच्छेदिका दिखाई गई है। मृदा परिच्छेदिका क्या होती है? अगर आप भूमि के अंदर एक सीधा खड़ी काट लगाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो उसमें आपको भूमि की कई जो परतें हैं वो दिखाई देगी। ये डायग्राम दिखा रखे हैं। यहाँ पर सबसे नीचे होती है पेरेंट रॉक या जिन्हें जनक चट्टाने कहते हैं। ये कठोर चट्टाने होती हैं। इनका ऊपर का हिस्सा टूटकर ही जो मिट्टी है उसका निर्माण होना शुरू होता है। इसके ऊपर जो होती है अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, मतलब जो ये चट्टान है इसका टूटा हुआ हिस्सा। उसके बाद फिर इसके ऊपर होती है बालू, गाद, कले के साथ उपमृदा। इसे उप मिट्टी भी बोलते हैं। तो ये इसके अंदर बालू की मात्रा अधिक होती है, गाद होती है, और इसके ऊपर जो सबसे ऊपरी परत है ये होती है यहाँ पर ऊपरी मृदा। ह्यूम्स और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ह्यूम्स क्या होता है? पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का जो गला सड़ा अंश होता है जो मिट्टी के अंदर मिलता रहता है। जैसे पेड़ों से पत्ते टूटते हैं तो वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। तो ऊपर वाला जो ये हिस्सा होता है ये ऊपरी मृदा होती है। हमने अपक्षयित चट्टानी पदार्थ के बारे में पढ़ा था। अपक्षय क्या होता है? शब्दावली में दे रखा है। तापमान परिवर्तन। तापमान परिवर्तन का अर्थ है कि दिन के अंदर तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उस टाइम पे तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, और रात को सूर्य की किरणें नहीं होती तो रात को क्या होता है? ठंडा
हो जाता है, तापमान कम हो जाता है, तो उसके कारण दिन के समय जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो उसके कारण जो चट्टानें होती है वो गर्म होकर फैलती है और रात को ठंड होने के कारण सिकुड़ जाती है, इसके कारण वो टूटती हैं। तो तापमान परिवर्तन, तुषार, तुषार क्या होता है? पाला होता है, जैसे तुषार जमने और पिघलना जो प्रक्रिया होती है। तुषार क्रिया पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और अक्षय होना। अनावृत हम कह सकते हैं कि भाई लगातार जो चट्टानें हैं वो टूटती फूटती रहती है, उसे अपक्षय कहते हैं। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को या मिट्टी को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर अगर मिट्टी की बात की जाए, हमने इससे पहले जाना था कि मिट्टी और या मृदा और भूमि में क्या अंतर होता है। तो मिट्टी बनने में 1 सेंटीमीटर जो मृदा की परत बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। किसी स्थान पर मृदा कैसे बनेगी, उसे कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय। ह्यूम्स निर्माण, ह्यूम्स निर्माण क्या होता है? आपको बताया था, पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का जो गला सड़ा अंश है उसे ये प्रभावित करते हैं। क्या? जलवायु, जहाँ पर गर्म जलवायु होगी वहाँ पर वनस्पति का अंश ज़्यादा मिलेगा। तापमान या वर्षा की बात हम करते हैं। अपक्षय, अगर वर्षा या किसी जगह पर तापमान ज़्यादा है तो अपक्षय की दर वहाँ पर अधिक होगी। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जितना ज़्यादा समय लगेगा उतनी मृदा की परिच्छेदिका है, जो अभी हमने पीछे डायग्राम देखा था, ये इसकी मोटाई हमें ज़्यादा मिलेगी। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। क्योंकि ह्यूम्स निर्माण की दर क्या है? वनस्पति जात, वनस्पतियों और प्राणियों का जो या सूक्ष्म जीवों का जो गला सड़ा अंश होता है उसे हम ह्यूम्स कहते हैं। तो ये सीधा सा है, ह्यूम्स के निर्माण की दर को भी प्रभावित करेंगे। उच्चावच, तुंगता। उच्चावच क्या होता है? ऊंचाई, निचाई। तुंगता ऊंचाई हम कह सकते हैं। और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं कि अगर कहीं पर ढाल वाली भूमि है या समतल भूमि है, वहां पर मिट्टी की जो मोटाई है या मृदा की परिच्छेदिका वो कितनी मोटी बनेगी, वो इनके द्वारा निर्धारित होती हैं। जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। चट्टान जो जनक सेल है या मिट्टी का रंग या गठन या रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा, पारगम्यता। पारगम्यता होती है कि भाई यहाँ से मिट्टी में से कितना जल, अगर मान लो बारिश होती है, वो रिस कर नीचे जा सकता है, या ये मिट्टी कठोर होगी या मुलायम होगी, किस प्रकार की होगी, ये सब इसके द्वारा निर्धारित होते हैं।